कल्पना कीजिए आप द्वारका में गोमती नदी के प्राचीन पत्थर के घाटों पर बैठे हैं। भोर का समय है, आसमान अभी भी रात के हल्के नीले रंग में लिपटा है, लेकिन पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरणें सुनहरे और केसरिया रंग बिखेरने लगी हैं। अरब सागर से बहकर आने वाली ठंडी हवाओं में सुबह की आरती, चंदन और धूप की पवित्र महक खुली हुई। दूर द्वारकाधीश मंदिर से आती घंटियों की गूंज और घाट से टकराती गोमती नदी की लहरों की आवाज, दोनों मिलकर एक ऐसा संगीत पैदा कर रही है जो सीधे आत्मा में उतर जाता है। इस सुनहरे पहर में मन अपने आप शांत हो जाता है। यही वह अलौकिक अनुभूति है, अचानक यह एहसास होना कि आप उसी पवित्र भूमि पर बैठे हैं जहां कभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े थे। यहाँ आकर इंसान का सारा अहंकार इस विशाल समुद्र और आकाश में विलीन हो जाता है। जैसे जैसे सुबह होती है, श्रद्धालु गोमती में आस्था की डुबकी लगाते हैं। उनके होठों से निकलता ओम नमो भगवते वासुदेवाय का धीमा जाप हवा में एक ऐसी ऊर्जा भर देता है जिसे अपने सीने में महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हम पहुंच गए द्वारका नगरी में, और मेरे खुद के कॉलेज मेट की एक होटल है, होटल श्रीधरा। इसीलिए हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के सीधा यहीं पे चेक इन कर लिया। इसने भी अच्छी दोस्ती निभाई और हमारे लिए 2 रूम्स रख लिए थे जो काफ़ी बड़े बड़े रूम्स थे। चेक इन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था। हमें जाकर कुछ नहीं, अपना नाम बताना था एंड देन वी गॉट अवर रूम्स। और हम फटाफट गए, वहाँ पर फ्रेश हुए, कपड़े बदले, नहाया, रेडी हुए, रेस्ट करके वापस घूमने निकल गए। ओह माय गॉड, कौन कौन जा रहे हैं बीच पे? सब जा रहे हो? नानी, नाना, दादी, बाबा सब? हाँ? चलो कहीं नाना नानी को बोलेंगे, चलो बाबा नाना को बोलेंगे चलने के लिए। चलो फटाफट बोलो, चलो बीच जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, हटो। क्या हुआ? दुनिया का? दुनिया का जाना है? अरे तुम न बोल रही हो द्वारका, उसको बोल रही हो। बीच पर तो पहले कहाँ जाएंगे हम लोग? द्वारका, दुनिया का कहाँ जाएंगे? दूरबीन से देख के गया दुनिया का। चलो भाई चलो, सब रेडी हो गया था। इंग्लिश में एक कहावत है, एक्ट लाइक ए रोमन व्हेन इन रोम, अर्थात भोजपुर में भोजपुरिया बने। तो हमने भी जो द्वारका का अपना पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसे कि छकड़ा बोलते हैं, वो काफ़ी ऑटो जैसा ही होता है, उसमें बैठ के हमने पूरा सिटी को एक्सप्लोर किया और हम होटल से पहुंच गए मंदिर के पास। तो मंदिर का ये जो पूरा प्रांगण है, इट इज़ वेरी लाइवली। आसपास यू हैव अ लॉट ऑफ things to do shopping
और आप जैसे भी चल के जाओगे तो यहाँ का जो मेजर अट्रैक्शन है वो है यहाँ का एक मार्केट। दूसरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन ऑब्वियसली गोमती घाट, और मतलब द बॉस ऑफ ऑल जिसके लिए हम सब आते हैं वो है द्वारकाधीश का टेम्पल। नहीं है क्या? और ये द्वारकाधीश का टेम्पल एक्चुअली बहुत ही पुराना लो लाइन और वैदिक कालीन मंदिर है। शायद किसी को भी नहीं पता ये मंदिर कितना पुराना होगा। और ये एग्जैक्टली जो मंदिर है द्वारकाधीश का वो वाला। ये जो गलियां हैं ना मंदिर के आसपास, ये बहुत ही जीवंत है। इस बाजार की सबसे खास बात यहाँ की ऊर्जा है। यहाँ कोई भागदौड़ नहीं है। दुकानों पर सौदाबाजी करते तीर्थयात्री, माथे पर गोपी चिंदन का तिलक लगाए घूमते साधु संत, और इन सब के बीच आराम से रास्ता पार करती हुई गायें। यहाँ सब कुछ जैसे द्वारकाधीश जी की मर्जी से चल रहा है। स्पीकर पर बजते गुजराती भवन और हर दुकान से आती अगरबत्ती और कपूर की मिलीजुली महक इस बाजार को भी एक मंदिर जैसा ही पवित्र बना देती है। इन गलियों में सिर्फ इंसानों के लिए कपड़े नहीं बिकते। यहाँ की दर्जनों दुकानें सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल और द्वारकाधीश के श्रृंगार के लिए सजी हैं। मखमली कपड़े और उन पर जरी के काम वाली छोटी छोटी पोशाकें, मुकुट, बांसुरी और रंग बिरंगी मालाएं भक्ति यहाँ से अपने घर के मंदिर के लिए बड़े चाव से सांवरे के श्रृंगार खरीदते हैं। अपने परिवार के साथ इस विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करना जीवन के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक रहा। जब अभिलाषा के साथ हम उन सदियों पुरानी पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरे और वेदिका तथा छोटे रुद्र का हाथ थामे उस निर्मल जल की ओर कदम बढ़ाए, तब भीतर एक बहुत ही गहरी और जादुई शांति उतरती हुई महसूस हुई। उस जगह की पवित्रता इतनी शक्तिशाली है कि बच्चों तक ने उस सुकून को महसूस किया। द्वारका का यही असली जादू है। अगर आप अभी स्क्रीन के पार से इस दिव्य और शांत ऊर्जा को महसूस कर पाए हैं तो कमेंट्स में पूरे दिल से जय द्वारकाधीश जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस खूबसूरत आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। भगवान द्वारकाधीश जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। फिर हम प्रसाद लेने के लिए मंदिर के पास पहुंचे। हमने प्रसाद लिया और यहाँ पर प्रसाद की दुकानों पर लॉकर्स बने हुए, जहाँ पर आप आपके मोबाइल फोन्स निश्चिंत रूप से दुकान वालों को सौंप कर आराम से दर्शन का मज़ा ले सकते हैं। हमने भी हमारे फ़ोन सबमिट करे और कुछ 100 सीढ़ियाँ हैं जो सामने ध्वजा दिख रही है, उसके ऊपर आपको चढ़ना रहता है और आप पहुंच जाते हैं द्वारकाधीश के दरबार में। यहाँ पर भी अन्य प्रमुख मंदिरों की तरह मोबाइल ले जाना मना है और हमने भी इस नियम का पूरी तरह से पालन किया। अब हम दर्शन कर कर वापस आ गए हैं और जब हम वापस आए थे तब हमारे ऊपर एक अलौकिक शक्ति का आभास हमें खुद हो रहा था। हमारे पास समय बहुत कम था और हमारी मंजिल बहुत लंबी थी। हम सिटी के अंदर से होते हुए अब निकल पड़े नागेश्वर महादेव की ओर। क्या खा रहे हो? अरे वाह, चटका पटका। मेरा ग्लास में दे दे दो। शिव पुराण के पन्नों में नागेश्वर का अर्थ नागों के ईश्वर बताया गया है। सदियों पुरानी कथा है कि यहाँ भगवान शिव ने दारुक नाम के एक भयंकर राक्षस का वध करके अपने परम भक्त सुप्रिय और अन्य मंदिरों की रक्षा की थी। इस स्थान का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर सच्चे मन से महादेव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, शिव शंभू से हर प्रकार का विष, चाहे वो शरीर की बीमारियां हो या मन के भीतर का नकारात्मक विचार, उन सभी से हमेशा के लिए मुक्त कर देते। जैसे ही आप मुख्य मंदिर के भीतर कदम रखते हैं, वहाँ की हवा एक अलग ही कंपन महसूस करवाती है।
वहाँ गूंजते मंत्र और पुजारियों की भक्तिमय आवाजें आत्मा को एक ऐसी शांति से भर देती हैं जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। महादेव के सामने सिर झुकाते हुए ऐसा लगा मानो हमारी यह ज्योतिर्लिंगों की यात्रा और यह द्वारका दर्शन पूरी तरह से सार्थक हो गया। भगवान शिव की यह विशाल ऊर्जा सचमुच अद्भुत है। अगर आप भी कभी द्वारका आए तो नागेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना आपका सफर अधूरा है। कमेंट्स में एक बार प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखें। जैसे जैसे हमारे कदम गर्भगृह की ओर बढ़ रहे थे, हवा में चंदन, भस्म और ताज़े फूलों की पवित्र महक गहराती जा रही थी। हर बढ़ता कदम भीतर की धड़कनों को और शांत कर रहा था। और फिर वो पल आया जब हम उस मुख्य गर्भगृह के ठीक द्वार पर पहुंचे। अंदर का दृश्य इतना अलौकिक था कि एक पल के लिए सांसें जैसे थम सी गई। सामने चांदी के आवरण, गेंदे के फूलों और बिल्व पत्रों से सजा पवित्र नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान था। गर्भगृह के उस छोटे से कक्ष में दियों की टिमटिमाती रोशनी और पुजारियों के मंत्र उच्चारण से जो ऊर्जा पैदा हो रही थी, उसका स्पंदन सीधे रूह तक पहुंच रहा था। वहाँ की दीवारों में जैसे सदियों की भक्ति समाई हुई थी। जब हमने एक परिवार के रूप में वहाँ माथा टेका और महादेव को जल अर्पित किया, तो बस यही लगा कि जीवन की सारी भागदौड़ इसी एक पल की शांति के लिए थी। उस शिवलिंग के सामने खड़े होकर मन एकदम खाली हो गया। कोई मांग नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक गहरी कृतज्ञता। महादेव के उस पावन स्वरूप को देखकर आंखों में जो नमी आई, वो किसी शब्द से ज्यादा सच्ची थी। बोलिए हर हर महादेव। श्री नागेश्वर महादेव की जय। मंदिर की परिसर की ओर बढ़ते हुए जो दृश्य सबसे पहले आपको अपनी ओर खींचता है, वह है खुले आसमान के नीचे विराजमान महादेव की वह 80 फीट ऊंची अविश्वसनीय और विशाल प्रतिमा। दूर से ही जब आप उस नीले आसमान के बीच शिव शंभू के इस विराट स्वरूप को देखते हैं, तो आपके कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम तुरंत पहुंच गए श्री कृष्ण की नगरी बेट द्वारका। यह वो पुराना मंदिर है जो एक टापू पर है। ये गुजरात के भूमिखंड से अलग 20 से 30 किलोमीटर दूर एक टापू है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा अब पृथ्वी के अंदर पाताल लोक में विलीन हो चुका है, जो समुद्र के नीचे। यहाँ पर अभी भी वो प्राचीन नगरी है द्वारका की, उसके कुछ अवशेष हैं और एक पुराना मंदिर है। हमने इस बेट द्वारका के पुराने मंदिर का दर्शन किया। ये वो प्रवेश द्वार है जहाँ से आप पुराने मंदिर में जाते हैं। यही वो द्वार है जो बेट द्वारकाधीश या बेट द्वारका का जो पुराना मंदिर है उसका प्रवेश द्वार है। वहाँ से दर्शन करके हम वापस लौट रहे हैं और ये अभी बेट द्वारका और गुजरात के भूमिखंड को जोड़ने के लिए जो नया सेतु बना है, सुदर्शन सेतु, उसका एक झलक है। ये सुदर्शन सेतु एक ऐसा सेतु है जो अब एक जो ज़रूरत थी बोट से बेट द्वारका जाने की, उसे एलिमिनेट करता है। और फिर हम आ गए शिवराजपुर बीच। ये वो बीच है जो द्वारका नगरी के किनारे बसा हुआ है। इस बीच पर बच्चों ने जमकर खेला, कूदा और मस्ती की। बच्चे तो इसी बीच को घूमने के लिए आए थे
इन्हें तो यही पता था कि सुबह से पापा यही बोल रहे हैं हम बीच जाएंगे और बीच में ढेर सारी मस्ती करेंगे। फिर क्या था, हम आए, यहाँ पे बहुत सारी राइड्स, एडवेंचर और बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं। हमने सब कुछ किया, एंजॉय किया और फिर रात को वापस आ गए गोमती घाट। गोमती घाट पर वेदिका ने बहुत सारे शंख और शीप की खरीदी की। वो अपने सारे फ्रेंड्स के लिए सुवेनिर्स लेकर जाना चाहती थी। उसने चुना और अपने सारे फ्रेंड्स के लिए एक एक शंख खरीदा जो वो पूना में जाकर अपने फ्रेंड्स के बीच बांटेगी। बस आज का दिन द्वारका में हमारा पूरा होता है और हम कल फिर घूमेंगे द्वारका नगरी।